डोंगरगढ़ पोस्ट ऑफिस से 3 महीना पहले स्पीड पोस्ट से 12,000 की कीमती सामान सूरत भेजने वाला आवेदक के सामान अभी तक सूरत नहीं पहुंची। राजनांदगांव के पोस्ट ऑफिस से ओला मिली साहब सिर्फ 112 रुपये के मुआवजा। देखो हमार खास रिपोर्ट। सरकारी डाक सेवा के पर लोगन के भरोसा काबर नहीं है। इधर यदि जानना है तो राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ के पोस्ट ऑफिस के घटना के बारे में जानकारी हासिल करे जा सकत है। ये मामला धर्मनगरी डोंगरगढ़ के हवे, जहां उप डाकघर डोंगरगढ़ में करीब 3 महीना पहले 4 अप्रैल 2023 के शहर के वार्ड नंबर 16 में मुल्तानी पारा निवासी कासम चौहान 12,000 रुपए कीमती वस्तु अपन परिजन के पास सूरत स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे रही से, लेकिन आज 3 महीना गुजरे के बाद भी वो सामान परिजन के पास नहीं पहुंचे हैं। इस संबंध में जब कासम चौहान डाहर ले उप डाकघर में बातचीत करेगी तो उनके कहना है कि उन्हें बारे में कुछ नहीं कह सके, ऑनलाइन ही जानकारी प्राप्त करे जा सकत है। प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग से उन्हें प्राप्त जो पत्र हुए है उनमें 212 रुपए के क्षतिपूर्ति के विवरण मिले है। 12,000 के सामान गुमे के बदले सिर्फ 212 रुपए के क्षतिपूर्ति से व्यक्ति काफी निराश है। मैं एक पार्सल भेजा था सूरत 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल 2024 को मैंने एक पार्सल भेजा था सूरत। वो यहाँ भेजना था, वहाँ पहुँचा भी नहीं है। और आज जुलाई का महीना चल रहा है, 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है। इस पार्सल का कोई भी अता पता नहीं। मैं पार्सल लेने के लिए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद अभी तक कम से कम 10 बार आ चुका हूँ। मेरे घर वाले भी आ चुके हैं। आवेदन 4 से 5 बार आवेदन दे चुका हूँ सर को। कोई आगे से कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश किया। फिर आज 4 महीने 5 महीने बाद मेरे पास एक लेटर आता है। ये मैंने जब आवेदन दिया था, ये उसकी ये कल एक लेटर आता है मेरे पास भिलाई से कि आपको 212 रुपये का मतलब गुम हो जाने के संबंधी क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो ये मेरा जो पार्सल था, मैंने कपड़ा भेजा था, वो 10 से 12,000 रुपये का, और आज मेरे को ये लेटर आता है कि उसमें 212 रुपये दिया जाएगा। तो मेरा ना पार्सल मेरे को मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। वो पार्सल वहाँ पहुँचा भी नहीं, ना यहाँ वापस डोंगरगढ़ के नहीं आए हैं। यहाँ 4 महीने तो ज़्यादा हो चुका है। तो इसी कार्रवाई को लेते हुए मैं डाकघर आज एक बार और आया था, और ये सब लेटर वगैरह है मेरे पास। ये देख लीजिए आप, ये आवेदन जो मैंने दिया था यहाँ हेड ऑफिस। जो भी सामान बुकिंग होता है, जो भी सामान होता है, हम शाम के 3 बजे काउंटर क्लोज होता है। उसके बाद उसको गंतव्य स्थान जहाँ जाना रहता है वहाँ भेज देते हैं बैग बना के। डाक के माध्यम से जो जाता है, यहाँ से बस स्टैंड जाता है, बस के थ्रू नादगांव जाता है। ऑप्शन निषाद है वो, जो कि हमारे डाको डेली डाको यहाँ से बस स्टैंड तक पहुँचाने को उसकी जॉब। उसके बाद वो बस वाले हैं नादगांव उतारते हैं, नादगांव से वो पोस्ट ऑफिस में देते हैं। बस वाले उसे नहीं भैया जी, उसको डाक को बाई हैंड उसको सौंपा जाता है। जो आदान प्रदान जितने भी हो रहा है वैसे ही हो रहा है। जो ड्राइवर कंडक्टर जो उसकी देख, पहले तो टेंडर निकाला जाता है, उसका टेंडर उसको सुपुर्द किया जाता है, तभी तो ले जाते हैं भाई। ऐसे तो कोई भी गाड़ी नहीं फेंकते हो। जो टेंडर लिया गया है उसी गाड़ी में जाता है। वो उसका जवाबदारी है लाना और लाना। वहाँ से भी आता है, यहाँ से भी जाता है। उसको टीटी विश्राम का काम उसको सौंपा गया है। सरकारी पोस्ट ऑफिस में यदि ऐसे ही हाल बने रही, कोई भी व्यक्ति सरकारी डाक से अपन सामान भेजे पर 2 बार के बदले 3 बार सोची। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।